स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है एकादशी का दिन और सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण है उत्पन्ना एकादशी। कहते हैं कि इसी दिन से हुई थी एकादशी तिथि की शुरुआत। क्या है उत्पन्ना एकादशी की महिमा, कैसे करें एकादशी का व्रत और कैसे उत्पन्ना एकादशी का खास दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, आइए आपको दिखाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रज्ञानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरम्। करने आपकी हर मनोकामना पूरी। आ गई उत्पन्ना एकादशी। श्री हरि पूरी करेंगे हर प्रार्थना। मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी की महिमा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जो एकादशी महारानी थी तो भगवान श्री विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। इसकी पौराणिक कथा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पद्म पुराण के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु मुझे एकादशी कथा के बारे में आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार सतयुग में मुर नामक राक्षस से सभी देवी देवता पराजित हो गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के पास जब देवी देवता गए तो भगवान विष्णु ने क्या किया, मुर राक्षस के जितने भी सेनापति थे सभी सेनापतियों को वध कर दिया। मुर नामक राक्षस को जब ये बात पता चली तो क्रोध के मारे लाल हो गया वो और भगवान से युद्ध करने के लिए बद्रिकाश्रम को चला गया। अब भगवान तो निद्रावस्था में थे। जैसे ही वो भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचा तुरंत भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उसने मुर नामक राक्षस से भयंकर युद्ध हुआ दोनों का और उस कन्या ने मुर नामक राक्षस को हरा दिया। उस दिन से उस कन्या का नाम भगवान विष्णु ने एकादशी रख दिया। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए किए जाने वाला व्रत है। कैसी भी मानसिक समस्या हो इस व्रत से दूर हो जाती है। यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में फल खाना अनुकूल होता है, इसलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर को होगी। देखिए एकादशियों में अगर कहा जाए कि जो भी व्रत है संसार के जितने भी व्रत हैं उन सारे व्रतों में एकादशी व्रत सबसे बड़ा माना गया है। आप कोई भी व्रत ना रहते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एकादशी व्रत आपको सदैव रहना चाहिए और अवश्य रहना चाहिए। और उत्पन्ना एकादशी वाले दिन तो जो कोई कभी व्रत ना रह पाए तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत अपना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी भगवान विष्णु की कृपा से। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु से मनोकामना पूरी करवाने की शक्ति रखता है, इसलिए पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करें, सात्विक तौर तरीकों का पालन करें और इस पावन दिन का लाभ लें।
एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान की पूजा करें, कथा सुनें। पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचें। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन और पारण करें। एकादशी वाले दिन प्रातः आप उठिए, स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए और अपने जो ठाकुर जी हैं आपके घर में, उन ठाकुर जी को हल्दी मिश्रित दुग्ध या हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराइए। ठीक है। इसके बाद उत्पन्ना एकादशी का व्रत आप या तो निर्जला भी चाहें तो निर्जला भी रह सकते हैं, फलाहार के साथ भी रह सकते हैं। केवल फलाहार करिए, आहार तो बिल्कुल नहीं करना, चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। इस दिन आप खूब दान दक्षिणा दीजिए, गरीबों को खूब दान दक्षिणा दीजिए। एकादशी व्रत की कथा सुनिए, भजन कीर्तन करिए और रात्रि में जागने का भी नियम बताया गया है, रात्रि जागरण का भी नियम बताया गया है और इस दिन भागवत कथा सुननी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हुए भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन की शक्ति के साथ जब भक्ति का मेल हो जाता है तो भगवान भी भक्त की सुनने को मजबूर हो जाते हैं। यह व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जला व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलाहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। तो आप भी पूरे मन पूरी श्रद्धा से श्री हरि की आराधना करें। मार्गशीर्ष से पावन महीने का ये परम पावन एकादशी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। मंगल कामना पूरी करने के कुछ और उपाय आगे देखिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी तिथि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है और ये व्रत हृदय को शुद्ध करता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की पूरे भक्ति भाव से पूजा करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म समय में भगवान को फूल, धूप, दीप और अक्षत से पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा भाव से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के विशेष प्रयोग। प्रभु रखेंगे आपको निरोग, संतान को मिलेगा वरदान, श्री हरि करेंगे हर मनोकामना पूरी। जिनको संतान नहीं हो पा रही उनको संतानोत्पत्ति हो जाती है, जिनके घर में दरिद्रता है उनके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, जिनके घर में धन नहीं आ पा रहा उनके घर में धन आने लग जाता है, जिनके घर में निगेटिविटी छाई हुई है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी, कोई काम नहीं बन रहे, सारी बाधाएं हैं, लगता है कुछ निगेटिविटी है, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जिनका व्यापार नहीं चल रहा व्यापार चलने लग जाएगा। भगवान विष्णु से आप प्रार्थना करके देखिए, भगवान की तरफ एक बार समर्पित होकर के देखिए, आप देखेंगे भगवान की कृपा से और एकादशी महारानी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर
आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जीवन में कोई कमी आपको परेशान कर रही है, तो इस पावन वेला का लाभ लें। भगवान विष्णु आपको हर वरदान देंगे। बस पूरे मन से करें प्रभु की भक्ति और कुछ उपाय। प्रातःकाल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं देवकी सत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन भगवान का जो आपके यहाँ ठाकुर जी हैं उनका पंचामृत से अभिषेक करिए, पंचामृत से स्नान कराइए। दूध, दही, शर्करा, घी और शहद, इससे स्नान कराइए पंचामृत से। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप पंचामृत से एकादशी वाले दिन भगवान को स्नान कराते हैं, फिर उस पंचामृत को सभी परिवार वाले ग्रहण करिए। आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी तिजोरियां बढ़ जाएंगी, खूब धन दान आपके पास आएगा। और आप इस दिन एक उपाय और कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जाइए। पीपल के वृक्ष में जाइए, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में साक्षात विष्णु जी का वास होता है। पीपल के वृक्ष में जाइए, जल चढ़ाइए, पूजन करिए और देशी घी का दीपक जलाइए और परिक्रमा करिए पीपल के वृक्ष की। यानी कानी च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। ऐसा कहते हुए परिक्रमा लगाइए, कहिए प्रभु मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। ऐसा उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इच्छा पूर्ति के लिए क्या करें आप? उत्पन्न एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठें। साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, 11 पीले जनेऊ और 11 ही केले लें। अब तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 या 5 माला जप करें। जाप के बाद जनेऊ और केले भगवान कृष्ण के मंदिर में अर्पण कर दें। श्री कृष्ण को तुलसी दल और पंचामृत भी अर्पित करें। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं का जाप करें। भगवान से कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। यदि आपके यहाँ तुलसी का पौधा है, तुलसी की वेदी है, तो उसमें जाकर के शाम को आप तुलसी जी में जल चढ़ाइए, उनमें दीपक लगाइए और 11 या 7 बार परिक्रमा करिए तुलसी जी के। उनसे कहिए हे तुलसी महारानी, इस एकादशी वाले दिन आप ऐसी कृपा करें कि मेरे घर में खूब सुख समृद्धि आए, खूब अन्न धान आए और सारे परिवार के कष्ट दूर हो जाए, सारे परिवार के दुख दूर हो जाए। इन उपायों को करके एकादशी वाले दिन आप अपने जन्म जन्म की गरीबी को दूर कर सकते हैं, जन्म जन्म की दारिद्रता को दूर कर सकते हैं और हमेशा के लिए आनंद पा सकते हैं। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जो भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्न एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। हालांकि इस व्रत के दौरान कई सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आगे। चाहे संतान की इच्छा हो या फिर जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, श्री हरि आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे। मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ आसान से उपाय आपकी हर मुश्किल खत्म कर देंगे, आपके सारे कष्ट हर लेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लोगों का मानना है कि उत्पन्ना एकादशी की महिमा 1000 गायों का दान करने से भी अधिक है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले लोग देवताओं की त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा लोग विष्णु पूजा के दौरान देवी एकादशी की पूजा करते समय एक विशेष विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। हालांकि पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तामसिक आहार पूरे दिन नहीं करना है। किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। पूरे दिन बुरे विचारों से भी दूर रहें। प्रभु विष्णु को अर्घ्य दिए बिना दिन की शुरुआत न करें। केवल हल्दी मिले हुए जल से ही अर्घ्य दें। अर्घ्य के लिए रोली या दूध का इस्तेमाल न करें।
सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें। सेहत ठीक न होने पर केवल बाकी नियमों का पालन करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की शक्ति से देवी एकादशी ने जन्म लिया था और असुर का नाश किया था। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजन मंत्रों का जाप कर हर अधर्म का नाश किया जा सकता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे नियम, भक्ति भाव और विश्वास के साथ रखा जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभद्ज्ञानगम्यं। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।